सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे। जो लोग जाते हैं, हमारे बच्चे भक्ति लाइन में जाए, जहाँ संस्कारी निकले, जहाँ भक्ति भाव वाले हो, सात्विक गुण वाले, उनको कैसे शुरू से ही प्लान करना पड़ता है उन बच्चों के लिए। तो माता पिता के मिलन से, पिता के वीर्य से और माता के अंडकोश से जब वीर्य उसमें जाके शुक्राणु से और अंडाणु से आपस में मिलन होता है, माता का रज का पिता के वीर्य का, रज पूर्ण वीर्य से मांस का लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि भगवान अपनी सारी शक्तियों में व्यापक है, माया शक्ति में भी व्यापक है, वो आत्म शक्ति में भी व्यापक है और पूरी संसार सृष्टि में भी वो व्यापक है। इसलिए और पिता के वीर्य से और माता के उस अंडकोश से रज से खून से आपस के मिलन होके एक मांस का लोथड़ा बनना शुरू होता है। धीरे धीरे उसके अंग बनने शुरू होते हैं, आत्मा बाहर से प्रवेश करती है, जिसको कहते हैं जी अब धड़कन आ गई। लेकिन बच्चे का शरीर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें अभी चेतना एक्टिवेट नहीं हुई होती। उसकी चेतना एक्टिवेट होती है 5वें महीने से। अब अगर तुम चाहते हो हमारे बच्चे संस्कारी बने, जब धार्मिक बने, जब बचपन से ही राधा नाम, वाहेगुरु, अल्लाह, राम नाम बोले, तो माँ को 5वें महीने से ही तैयारी रखनी पड़ेगी इस बात को समझ, जैसे उसको उसके न्यूट्रिशन का, कि बच्चे को अब मैंने अपनी टेस्ट के लिए नहीं खाना, मैंने बच्चे के हेल्थ के लिए खाना है। किस तरह से खाना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और कितना खाना है, किस तरह से खाना है, और किस पोजीशन में मुझे लेटना चाहिए ताकि बच्चे को पूरा ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, उसका प्रॉपर शरीर को उसकी परवरिश हो, उसके अंग ठीक बने, बच्चा हेल्थी हो ताकि सारी जिंदगी तंदुरुस्त रहे। ये सब चीजें माँ की तपस्या होती है बहुत बड़ी। तब तो इसका सबका हमें जैसे नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही स्पिरिचुअल जगत में जाके के 5वें महीने में उस बच्चे की चेतना एक्टिवेट हो जाती है। अब उसके अंदर जो भी फीड उसको दिया जाएगा, उसको फीड किया जाएगा, उसका विवेक बच्चा कैच करना शुरू कर देता है। तब तो बचपन में ही जब राधे नाम, अल्लाह नाम, वाहिगुरु नाम, ईश्वर नाम के भजन कीर्तन सत्संग इस दुनिया में उस बच्चे को रंग दोगे, तो वो बचपन में ही उसके अंदर बीज पड़ जाएंगे और फिर उसका विवेक धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब 5वें महीने के बाद जब चेतना आ जाती है, तो पहले वो देखता है मैं किस जगह पे हूँ, इतनी गंदी जगह पे मैं हूँ, गर्भाशय में एक शिल्ली में बंधा हूँ जाके, इतने गंदे स्थान पे मैं हूँ, और कुंडलों की तरह बेचारा ऐसे मुड़ा आता है, वो घूम भी नहीं सकता, अपने हाथ पैर भी तब वो नहीं छोड़ सकता है, और वहां खून में कीड़े होते हैं, तो कीड़े उसको खाते हैं अंदर से, तो अंदर से वाइब्रेशन में होता है, इधर उधर हिलता है। माँ खुश होती है मेरा बच्चा हिल रहा है, अंदर से ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो अंदर जब उसको कीड़े खाते हैं वो अंदर से तड़पता है। क्यों? क्योंकि वो 84 लाख के बंधन में है, वो जन्म मरण में आया है, और वहां देखता है ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, असहाय हूँ मैं, मुझे इतना पाप इतनी गंदी जगह पे क्यों रखा गया, क्यों लटकाया गया। फिर माँ तीखा खाती है, ये खाती है, वो खाती है, बहुत कुछ अलग अलग तरह के टेस्ट वो खाती है। अगर वो बच्चे के वो टेस्ट के अगर उसने ज्यादा तीखा खा लिया तब भी उसको जलन होती है, बहुत ज्यादा खट्टा खा लिया तब भी उसको प्रॉब्लम होती है, हर चीज से उसको अंदर मतलब प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम, माँ सोचती है बड़ा आनंद में है बच्चा बड़ा, लेकिन वो अंदर अपने याद करता है कि कोई अगर भगवान है, मुझे यहाँ से बचाए, मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं तौबा करता हूँ, तो उस वक्त उसके सामने एक प्रकाश और एक नाद प्रकट होता है भगवान के रूप में। तो भगवान उसको, जब उसकी चेतना में अब विवेक पैदा हो गया कि वो बाहर का सत्संग कीर्तन वाइब्रेशन कैच कर सकता है, तो तब उस विवेक के कारण प्रभु उसको अपने संचित कर्मों का पाप याद कराते हैं कि देख तूने कितने पाप किए हैं संचित कर्मों के हिसाब से, तू ऐसे नहीं फंसा यहाँ पे इस मनमूत्र वाली जगह पे उल्टा होके इतने कष्ट में, जहाँ तुझे कीड़े खा रहे हैं, फिर तुम माँ के टेस्ट से अलग अलग से जुड़ा है। ये तेरी जो दुर्दशा है ये मैंने नहीं की, मैंने तुझे मानव शरीर पहले भी बहुत बार दी है, गुरु से मिलाया सत्संग कीर्तन, पर तूने अपनी बुद्धि की जिद रखी है कि मैं संसार से सुख पाके ही छोड़ूंगा। तो इसी सुख के कारण तुझे नानक मिले, कबीर मिले, फरीद मिले, ग्रंथ बने, पंथ मिले, अवतार मिले, रसिक संत मिले, पर तुमने सबकी बात को नकार दिया। ये तू ही इसका फिर भगवान हमारे सामने पूरे वो संचित कर्मों को ले आते हैं। फिर वो बच्चा जब देखता है कि यार इस सब का कारण मैं हूँ, मेरे संचित कर्म है, और फिर उस वक्त वो उसको काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं होता और ऊपर ही होता है, और उसमें विवेक आता है, ज्ञान आता है,
उसको पता होता है शरणागत वत्सल्य भगवान है, जो उसकी शरण में जाए उस पर वो करुणा करता है, कृपा करता है। तो भगवान को कहता है मेरे को एक अवसर दे, मुझे इस गंदी जगह से किसी भी तरह से बाहर निकाल दे, मैं निरंतर सिमरन करूंगा तेरा और सेवा सिमरन भक्ति करूंगा। इस बार नहीं मैं यमदूतों की मार नहीं खाऊंगा, माँ के पेट में उल्टा नहीं लटकूंगा, और योनियों का जो है कुत्ता बिल्ला बंदर अंडा ज्वेर स्वेदक उद्भिद इन सब का दुख नहीं भोगूंगा। मुझे क्षमा कर दे मेरे प्रभु, मैं तेरी शरण में आता हूँ, मुझे यहाँ बचा, मेरी रक्षा कर। तरले लेता है, शरणागत करता है भगवान की तो भगवान एक प्रकाश और एक नाद उसके सामने प्रकट कर देते हैं कि जितना टाइम अब बचा है तो अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर। तो उस नाद से समझो वो बच्चा जुड़ जाता है और एक प्रकाश से। फिर भी अब उसको क्या होता है, जब माँ ने ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, और बार बार वो टूटता रहता है उस प्रकाश नाद से, फिर जुड़ता रहता है, टूटता रहता है। तो जब वो जुड़ता है, जब टूटता है, जब अंदर उसको कष्ट होता है, जब माँ जो खाती है उसके एंटी होता है, वो घूमता है, जब तड़पता है, जब टनराता है, वो बार वाइब्रेशन सारी माँ को फील होती है। लेकिन वो बेचारा इंतजार में है कि मैं बाहर जाऊं और मैं अपने सेवा सिमरन भक्ति करूं और इस कैद से हमेशा के लिए छूट जाऊं। जब इतना ज्यादा एक तो उल्टा हूं और घूम नहीं सकता, उससे पहले 5वें महीने तक तो बेचारा ऐसे जैसे बालों में कुंडल बड़ा होता है इस तरह से कर्व शेप में, मुंह भी उसका ऐसे नीचे है, टांगे भी उसकी ऊपर को है, ऊपर से उसको कीड़े खा रहे हैं, इतना कष्ट मिल रहा है। तो धीरे 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 उसका विवेक बढ़ना, भगवान से उसको विवेक मिलता है। अब जब तक वो पैदा होता है तो पैदा होने में इतना कष्ट होता है बच्चे को, जैसे कि किसी शरीर के ऊपर से चमड़ी को उधाड़ लिया जाए, ऐसे ही जिंदे जी। तो इतना कष्ट बच्चे को पैदा होने में, छोटी जगह से निकलने से बाद होता है। उस कष्ट में उसके बीच बीच में बच्चा अपनी चेतना खोता रहता, आता रहता, खोता रहता है, धड़कन उसकी धड़कती रहती है, खोता रहता है। जब चेतना से जुड़ता है प्रकाश और फिर आनंदित हो जाता है, फिर चेतना से टूट जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर दुखी होता है, फिर चेतना आती है। तो इस तरह से और फिर तौबा करता रहता है, आए किसी तरह इंतजार करता रहता है कि लेकिन पैदा होने में इतना ज्यादा उसको कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण उसको फिर वो ज्ञान विस्मृत जो भगवान को उसने प्रकाश और वो आनंद पाया होता है, वो बाहर आ गया और वो रोने लगा कि वो प्रकाश कहाँ गया, वो आनंद कहाँ गया जो माँ के पेट में मैंने फील किया था। और बाहर ढोल बज रहा, लड़का हुआ जी, लड़की हुई जी, इतने सालों बाद, ये उठाओ 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, ये दो खड़ो के, ये नानी उठा रही है, मासी उठा रही है, ये उठा रही है। अब उनमें तो कोई ज्ञानी है नहीं बेचारा, वो अपनी भी वो सारी चीजें भूल चुके हैं कि हमें भी यही सारा दंड मिला था, हमने भी यही गरदारी की है, हमने भी यही झूठ बोलना, आगे भी तैयार रहे। तो अब 5वें महीने से अगर उसमें संस्कार फीड किए जाए तो बच्चे तोतले भी नाम 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 कर्मों वाले हैं, भाग्य वाले हैं जिनके बच्चे तोतले भी अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, राम बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं। इसलिए माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के संस्कार में। और जो माएँ चाहती हैं, माता पिता, कि हमारे बच्चे सात्विक बने, उनमें सात्विक गुण ज्यादा हो, प्रभु सिमरन भक्ति में ज्यादा आगे बढ़े, तो वो उनको 5वें महीने से ही अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं वो। और फिर उनके बच्चे, अगर किसी पीछे राक्षस के बच्चे में अच्छे संस्कार भर दिए जाए, प्रहलाद का पिता राक्षस था, इतने बड़े संत बड़े वो, क्योंकि उनको ये सारा ज्ञान था कि बच्चे को किस वक्त क्या, क्योंकि फिर उसका इंटरेस्ट जो बीज है उसके अंदर वही फलीभूत होगा। और उनके माता पिता बहुत कर्मों वाले होते हैं, भाग्य वाले होते हैं, जिनके तोतला, अभी बच्चा पहले तोतला हुआ, तोतले बोलने से ही प्रभु का नाम बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वो भजन कीर्तन सत्संग की दुनिया में ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट बनता है, और जो बीज होता है वही धीरे धीरे पेड़ बनता है, उसकी छाया में फिर सारे बैठते हैं, उसका फल सबको स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से जिसको भी अपने बच्चों को इस संत मत में, सात्विकता में चलाना है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर लाखों बच्चे बन जाते हैं, कोई कोई भाग्यवान होता है जिनका बच्चा संत बनता है, इस तरफ चलता है और वो बादशाह शहनशाह हो जाता है। उसके चरणों में हर डॉक्टर इंजीनियर आके पढ़ता है और वो उनकी किस्मत खुल जाती है। समझो जिनको भी धार्मिक बच्चे मिलते हैं, जहाँ अपने बच्चों को जो संस्कारों से फीड करके धार्मिक बना लेते हैं, अब वो संसार में भी रहेंगे अगर, तो उनको बड़ी अच्छी समझ होती है
कि ये संसार सिर्फ व्यवहार करने के लिए बना है। संसार का वैभव, संसार का मोह उनको भ्रष्ट नहीं कर पाता। वो जैसे ट्रैफिक में सावधानी से हम ले जाते हैं अपने एक्टिवा कार को निकाल के, इसी तरह से वो बड़ी आसानी से घर परिवार अगर निष्ठ जीवन में भी जाए, संसार में भी रहे, तो बड़ी आसानी से वो अंदर से योगी रहते हुए, सात्विक रहते हुए, बड़ी आसानी से वो भी कर्म योगी की तरह अपना सारा जीवन बिता लेते हैं, खुद भी आनंदित रहते हैं। तो उनके पास जो भी उनके सर्कल में आता रहता है, उनको भी वो आनंद, सुख, शांति, प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये है कि 5वें महीने से माँ को पूरी तैयारी करनी होगी, 7 दिन रहना होगा, फोकस करना होगा, जिससे वो बच्चे संस्कारी बने और जिन पे फिर माँ बाप को गर्व हो, उनकी छाती चौड़ी हो कि हमारे बच्चे इतने अच्छे और इतने संस्कारी और इतने सात्विक निकले हैं। ये बताया गया जिनकी ये ऐसी इच्छा होती है, चाहवान होते हैं कि मेरा बच्चा लाखों बच्चों को समझाए और इस तरफ उसको कुसंगति से, उसको तामसिक गुण से हटाए। इतना कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोगों को पाप से बचाए और नौजवान पीढ़ी को कुसंगति से बचाए, गलत वस्तुओं का सेवन करने से बचाए। तो जैसे बाबा फरीद पे कितनी मेहनत उनकी माँ मरियम ने लगाई थी, तो ये सब बातों का ध्यान तुम्हें बचपन से ही रखना पड़ेगा। फिर ऑटोमेटिकली बच्चों का इंटरेस्ट है, जो जो रुचि है, और ईश्वर की तरफ चला जाएगा। और माँ के कर्म में किए हुए वादे कोई मत भूलो कि तुम क्या क्या वादे करके आए थे, नहीं तो आगे बहुत बड़ा तुम्हें दंड मिलने वाला है। त्राही अगर सुनोगे, गरुड़ पुराण में ही सुन लो कितने कितने दंड मिलते हैं, तो त्राही मांग चीख उठोगे, चिल्ला उठोगे कि ओ हो, मैं ऐसे फंसा हुआ था, वहां थे, ये मेरी दूरदर्शा थी और मैंने कितनी अरदास बेनती अर्जोई से भगवान से मांगा था, और अब मैं ये सब आगे क्या करने लगा हूँ। तो वो फिर उसके अंदर, क्योंकि वो विवेक जो है उसने खो दिया, फिर गुरु के पास जाएगा। जब तत्व ज्ञान सुनेगा कि गुरु परमात्मा महात्मा के रूप है, फिर उसको फिर से वो इंटरेस्ट और रुचि अपने कल्याण की बात, अपने जीवन को सफल करना, सुख शांति प्रेम आनंद, फिर धीरे 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 उस पर चल जाता है वो। तो ये मेन बात थी कि बच्चों को किस तरह से संस्कारी बनाया जा सकता है, बचपन से उनको इस तरह से फीड अप करें ताकि तुम भी कर जाओ और तुम्हारी घर में कोई संत महात्मा आ जाए तो तुम्हारी कितनी पीढ़ियां उसको संत मानने से और उसकी शरणागति अधिकारी, मेरा बेटा है, मेरा पति है। तो किसी शरीर का नाम संत नहीं होता, गुरु नहीं होता, गुरु एक पर्सनैलिटी का नाम होता है। अपने ये घर परिवार रिश्ते पीछे रखो, उनके अंदर जो गुरु तत्व है उसको गुरु मानने से तुम्हारी कितनी पीढ़ियां तर जाएंगी, उसकी सवारिश से तुम्हारे पुत्रों को छोड़ दिया जाएगा। तो जो तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो जीते जागते बच्चों को नहीं बचा सकते हो फैमिली को नरक जाने से, लेकिन वो पितरों को भी वहां से छुड़ा सकता है। इतनी पावर उस तुम्हारे बेटा बेटी में आ जाती है। बहुत भाग्यवान है, किस्मत वाले होते हैं जिनके बच्चे धर्म में जाते हैं और ऐसे निकलते हैं।